नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का पोल ऑफ द पोल्स, किस्सा कुर्सी का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर कोई जानना चाहता है वहां कौन जीत रहा है, चुनावी माहौल क्या है, मतदाताओं का मूड क्या है। तो अगले 2 घंटे हम आपको यही बताएंगे, यही दिखाएंगे। इंडिया न्यूज आपके लिए वो तमाम चुनावी सर्वे लेकर के आया है जो तमाम पोल ऑफ द पोल्स हैं, जिसके जरिए आपको बताएंगे किस राज्य में सरकार रिपीट हो रही है या फिर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इंडिया न्यूज पर आप पोल ऑफ पोल्स के जरिए 5 राज्यों का चुनावी माहौल समझ पाएंगे। और हम आपको यह भी बता दें, क्योंकि 7 तारीख से पोलिंग शुरू हो जाएगी, छत्तीसगढ़ पहले चरण में चला जाएगा, तो अब हमने ये सोचा या हमने ये समझा, अब तक तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं वो आए हैं, तमाम चैनल्स के आए हैं, तमाम एजेंसीज के आए हैं, हमने उन सबको इकट्ठा भी किया है, हमने हमारी एजेंसी को भी इकट्ठा किया है। और उसके बाद पोल ऑफ द पोल्स क्या बताता है, एक सटीक आंकड़ा लाने की हमने कोशिश की है, जो ओपिनियन जनता दे रही है कि छत्तीसगढ़ में क्या है, राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है और बाकी राज्यों में भी क्या है। तो वो कुल मिलाकर के एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। और सबसे पहले हम रुक करेंगे आंकड़ों का, लेकिन उससे पहले गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ अरविंद सर मौजूद है इस वक्त स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप किस्सा कुर्सी में हमारे साथ लगातार रहते हैं। राहुल लाल है, पॉलिटिकल कमेंटेटर। हमारे साथ राणा यशवंत है, एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ देश रतन निगम है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रास बिहारी जी भी हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कि राजस्थान के तमाम ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं। राजस्थान का हमने ओपिनियन पोल, ठीक है, राजस्थान का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये हम आपको दिखा देते हैं। राजस्थान का ओपिनियन पोल, किसकी सरकार वहां बनने वाली है। सबसे पहले जो चैनल टाइम्स नाउ, नव भारत और एटीजी ने जो सर्वे करवाया, जो ओपिनियन पोल कराया, वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें कुल सीटें जो हैं 200 सीटें कुल मिलाकर के हैं। बीजेपी के खाते में 114 से 124 सीट आती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 68 से 78 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर राजस्थान देखें तो राजस्थान में बीजेपी वापसी करती दिख रही है, यानी कि बीजेपी जो है आती दिख रही है। यहां पर रिवाज चेंज नहीं हो रहा है, राज चेंज हो रहा है। तो ये है राजस्थान, इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान का पहला ओपिनियन। अरविंद जी, फर्स्ट कमेंट। तौर पे राजस्थान यही बार बार रिपीट होते, सरकार रिपीट नहीं होती, हर बार अल्टरनेटिव सरकार आती है और इस बार भी वही मूड दिखाई दे रहा है। राजस्थान का चुनाव थोड़ा उलझा इसलिए है कि बीजेपी की लड़ाई थोड़ी सामान्य से अलग किस्म की हो रही है। बीजेपी प्रदेश लीडरशिप को आगे करने की जगह प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये एक नया मसला है जो राजस्थान के वोटर्स उस पर क्या फैसला करते हैं ये देखना होगा। राणा सर, क्या ये वर्क करता नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि जो अरविंद जी कह रहे हैं कि वहाँ जो स्थानीय स्तर पर पिछले 30 साल से सरकारें वहाँ बदलती रही राजस्थान में। वसुंधरा वहाँ की बहुत मजबूत चेहरा रही है, लेकिन बीजेपी ने तय किया कि यह चेहरा मुझे नहीं रखना है। नीचे डाउन द लाइन यह संकेत देने की कोशिश की कि राज्य में हम नए नेतृत्व के साथ आएंगे। अशोक गहलोत के ऊपर जो बड़े सवाल हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, और प्रधानमंत्री ने बार बार 2-3 मामलों का जिक्र किया। वो लाल डायरी क्या थी, दूसरा कि आप उदयपुर से लेकर के करौली तक के जो मामले रहे, दंगा, जो सांप्रदायिक स्थितियाँ हमारी हैं, ये सब प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों के जरिए उठाए हैं। और नरेंद्र मोदी एक फैक्टर तो हैं। विधानसभा स्तर पर नरेंद्र मोदी राजस्थान में इतने कारगर हैं, ये इस बात का संकेत भी है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो 5 साल की सरकार रही है उस पर लोगों का भरोसा थोड़ा डगमगाया है। जाहिर सी बात है। देश सर, आपके देखिए, सबका ये मानना है कि ये परंपरा है कि वहाँ सरकार बदलती है हर 5 साल में। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा जैसे नहीं, लेकिन इस बार इतने आश्वस्त थे इस बार अशोक गहलोत, और हैं भी इस वक्त, कि मैं रिवाज बदलने आया हूं, रिवाज बदल दूंगा। और वो अब भी कह रहे हैं कि ओपिनियन जनता का जो है, मैं और भी अभी एजेंसीज का लूंगा, वो अब भी कह रहे हैं कि ये ओपिनियन जो है आपका झूठा साबित होगा, लोगों की नब्ज मैं जानता हूं। वो तो ये तक कहते हैं कि भैया मैं तो कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन ओपिनियन पोल कुछ और कह रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल एक नहीं, सारे ही जैसा आप बोल रहे हैं सब एक तरफा दिखा रहे हैं कि भाजपा वहाँ पर आ रही है। और दूसरा, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो तो है ही। दूसरा, अगर किसी के नेतृत्व में चुनाव ना लड़ना वहाँ पर कि ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं जिससे सारे काम कर रहे हैं वहाँ पर, वरना अगर किसी एक का चेहरा आप देते हैं तो
दूसरे थोड़े हतोत्साहित हो जाते जी। हैं और वो थोड़ा अपनी मेहनत कम कर देते हैं। एक तो ये है, दूसरा उनकी जो हिंदू विरोधी रही हैं चीज़ें, करीब 24-25 साधुओं ने वहाँ पर आत्महत्या करी है। कन्हैया लाल का देखें, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया वहाँ पर उन्होंने उसके लिए। तो ये सारी कहीं ना कहीं, और कई बहुत सारे उनके उस पीरियड में दंगे भी हुए, हनुमान जयंती में ले लें, इस तरह के वहाँ पर दंगे भी हुए, और जब उन्होंने उसका ठीक से निवारण भी नहीं किया तो प्रशासन की बहुत कमजोरियाँ वहाँ रही हैं, लोग वहाँ देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ अशोक गहलोत के जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो हम अगली एजेंसी का इस वक्त लेते हैं। ये तो हमने देखा, पहला जो हमने देखा एजेंसी का सर्वे और चैनल का सर्वे, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती राजस्थान में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल का सर्वे, इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल का सर्वे कुल मिलाकर के 200 सीटें बीजेपी इस ओपिनियन पोल में 125 सीटें लाती हुई दिख रही है। अगर आज यहां पर चुनाव होता है राजस्थान में तो बीजेपी 125 सीटें लाती हुई दिख रही है, यानी कि इस ओपिनियन पोल में, इंडिया टीवी के और एक और एजेंसी के ओपिनियन पोल में बीजेपी राजस्थान में ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दिस इज द सेकंड ओपिनियन पोल जो कि सबसे लेटेस्ट है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, ओपिनियन पोल लगातार आ रहे हैं, एजेंसीज के आ रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल 7 तारीख को क्योंकि वोटिंग है उससे ठीक पहले का हमने जो है क्रक्स उठाया है ताकि हम एग्जैक्ट जो है पोल ऑफ द पोल्स तक पहुंच पाएं। कांग्रेस 72 सीटें, यानी कांग्रेस सत्ता के नजदीक नजर नहीं आ रही है, ये दूसरा इस वक्त फिलर कह रहा है। तो कुल मिलाकर के दूसरा भी फिलहाल यही कह रहा है सर्वे। और अगर हम बात करें एबीपी, एक और एजेंसी का ले लेते हैं, एक और एजेंसी का सर्वे ले लेते हैं। ये देखिए राजस्थान में इंडिया टीवी सीनेक्स ओपिनियन पोल, ये देखिए ब्रेकिंग, राजस्थान में बीजेपी 125 सीट, कांग्रेस 72 सीटें। ये जो मैं लगातार कह रहा हूं, इंडिया टीवी सीनेक्स ओपिनियन पोल में इस वक्त राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है अगर अब चुनाव हुआ तो। लेकिन जाहिर सी बात है, जनता ने तय करना है। ये ओपिनियन पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है, और ये एग्जैक्ट पोल भी नहीं है। तो ये ओपिनियन पोल है, जनता का ओपिनियन हमने भापा, जनता का ओपिनियन हमने जाना, और ठीक चुनावों से पहले जनता का ओपिनियन या जनता ने मन क्या बनाया है वो ये नजर आया है। 2 पोल से कह रहे हैं कि जनता ने मन बनाया है बीजेपी। तो 2 इस वक्त पोल आ चुके हैं, दोनों में बीजेपी की सरकार है। राज बिहारी जी, 2 पोल से इस वक्त आए, दोनों में है बीजेपी की सरकार। वहाँ का माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। दूसरी बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ राजस्थान में नहीं, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ चेहरा है। तो आप ये मान के चलिए कि अशोक गहलोत का जो भी प्रशासन के खिलाफ जनता की जो भी राय है, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा वहाँ पर नरेंद्र मोदी का है, और लोग बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे कि अरविंद जी ने कहा कि वहाँ बीजेपी में अंदरूनी तो लड़ाई कांग्रेस में भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के दौरे पे थे तो साफ साफ कहा था उन्होंने कि वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौर और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों को बराबर महत्व दिया जाएगा। यानी उन्होंने उसी वक्त ये तय कर दिया था कि सिर्फ वसुंधरा राजे की नहीं चलेगी, प्रतिपक्ष के नेता जो राजेंद्र सिंह राठौर हैं उनकी, और जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनकी चलेगी। और इसी तरह से वहाँ टिकट बांटे गए। ये बार बार बात आ रही है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ा शायद। जो शुरुआत में जयपुर की रैली, वसुंधरा चेहरा नहीं होंगी, मतलब ये कहा नहीं गया, लेकिन वसुंधरा का भाषण नहीं होना, बिल्कुल अंत में वसुंधरा का आना, एक तरीके से जनता को ये दिया गया संदेश कि वसुंधरा है ही नहीं, बिल्कुल वो चेहरा कहीं है ही नहीं, और जो है चेहरा वो प्रधानमंत्री का या तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है या फिर कमल हमारा चेहरा है। इसको लगा कि बीजेपी ने जब लास्ट फेज आया टिकट का उसको डैमेज कंट्रोल किया, क्योंकि चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, लास्ट के इवेंट्स में जाते दिखे, उन्होंने वसुंधरा को हर मोमेंट पे हमने देखा है लास्ट के टिकट वितरण तक साथ रखा ताकि उन सीटों पर नुकसान ना हो जहां पर वसुंधरा इफेक्ट है। देखिए इसको डैमेज कंट्रोल नहीं कहेंगे, इसको एक आप समन्वय कहेंगे कि कोई भी किसी के बीच में कोई अगर मतभेद है, कोई अपने पसंदीदा कोई उम्मीदवार हैं उनको लेकर अगर अड़ते हैं तो उन्हें समन्वय बनाया जाता है कि केवल अपने लोग की, जिस तरह कहा जाता है कि वसुंधरा के लोग हैं, सब लोग पार्टी के लोग होते हैं, उनको मनाया जाता है भाई इस बार आप नहीं जीत सकते, आपके खिलाफ ये शिकायत है। तो इस तरह सबको मनाया गया, साथ साथ बिठाया गया, और उसका फायदा बीजेपी को होगा भी चुनाव में। राहुल लाल, आप तो वहीं से हो क्या है? मैं तो अभी जस्ट आ ही लेकिन रहा हूँ। आप वहीं से हो क्या है, कह रहे वहां की हवा थोड़ी सी अलग है, क्या है? नहीं देखिए, मैं कई राउंड वहाँ पे गया हूँ, तो ये तो देखिए अगर इन ओपिनियन पोल से कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। जो कि पहले जो मामला था वो बिल्कुल एक पक्षी था, यानी
अशोक गहलोत के पक्ष में बिल्कुल एक पक्षी था, भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर थी, ये जमीन पे दिख रहा था, यानी मुकाबला मुझे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहां पे भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करते हुए अभी हमें नजर आ रही है। लेकिन वो ऐसी स्थिति मुझे अभी भी नजर नहीं आ रही कि बिल्कुल वो सत्ता परिवर्तन की स्थिति हो जाए। अभी हम लोगों को, क्योंकि अभी भी चुनाव में समय है, हो सकता है कि बीजेपी और कुछ मेहनत करे। तो नंबर वन वहां पे दो फैक्टर अगर मैं इसी ओपिनियन को नतीजों में बदल दूं तो ठीक ठाक मेजोरिटी के साथ बीजेपी वापस आ रही है। 125, 30, 35 अच्छी खासी मेजोरिटी होती है सर, 200 में से। वो तो पर्याप्त है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी संख्या, जो इतना बड़ी सी खाई जो दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ऐसी खाई की स्थिति मैं नहीं दिख पा रहा हूं। मैं इसमें बढ़त में कांग्रेस को देख रहा हूं। दो तीन कारण है इसके बड़े जो है। एक तो देखिए, जो वसुंधरा राजे फैक्टर पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा चीज है अशोक गहलोत का जो बजट प्रस्तुत हुआ था, जो उनके लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, वहां पे विशेषकर जो है कि उन्होंने जो चिरंजीवी योजना, जिसमें कि 25 लाख तक की बीमा की बात की गई है, आप अभी वहां जाइए, वो जनता के बीच में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं अगर, या आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि बहुत अच्छा चीज है। और लोग डरे हुए भी हैं कि अगर सत्ता बदलेगी तो शायद ये सुविधा खत्म हो जाएगी, तो लोग जा के हॉस्पिटल्स में अपने अलग अलग जो पुराने इलाज है वो करा रहे हैं लोग। तो ये एक तो ये स्थिति, यानी कि जो डिलीवरी ठीक है, मैं भी होके आया, मैं भी क्योंकि वहां पर जो अशोक गहलोत, सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूं कि अगर किसी प्लस पॉइंट या सबसे ज्यादा चीजें जो है अपने फेवर में लेकर के चल रहे थे, वो अपनी योजनाओं लेकर के चल रहे थे। लेकिन जैसा कि राणा सिंह ने भी बताया कि लाल डायरी है, भ्रष्टाचार है, अशोक गहलोत के राहुल के कहने के बाद भी मेरी अपनी राय रही है कि बीजेपी की जो ज़मीनी पकड़ वहाँ है वो बेहतर है कांग्रेस के मुकाबले। 2-3 कारण हैं। अशोक गहलोत को लेकर के आला कमान की नाराज़गी उस समय से है जब से उन्होंने अध्यक्ष पद की जो ऑफर था ठुकरा करके और वहाँ की कुर्सी संभाले रखी। उसके 2-3 बड़े आफ्टर इफेक्ट्स हैं। पहला ये है कि जो धर्मेंद्र राठौर उनके बहुत नजदीकी हैं, शांति धारीवाल नेक्स्ट टू सीएम है, इन लोगों का टिकट अभी तक तय नहीं हुआ। आला कमान ने एक सिग्नल दिया है कि आपके जो भी करीबी लोग सर, हैं, सोनिया गांधी ने सीसी की ऐसी, सोनिया गांधी ने कहा था ये नाम कैसे आ गया, डाली थी कि ये वही आदमी, ये नाम कैसे आ गया। मोटे तौर पर एक नाराजगी, ये जो नाराज नेता हैं ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए किया, हमने आपके लिए रिस्क लिया, हमने आपकी खातिर आला कमान से टकराव बोला। ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये कह रहे हैं, ये जो नेता हैं इनका अपना एक आधार है। और खासकर धर्मेंद्र राठौर, अब आप उनको देखिए कि वो बहुत करीबी हैं अशोक गहलोत के। बिल्कुल। शांति धारीवाल नेक्स्ट सीएम है, अब ये लोग इनके खिलाफ हैं। महेश जोशी है। हाँ, दूसरा ये है कि सचिन पायलट फैक्टर भी काम करता है। सचिन पायलट कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी का जो धड़ा जीत करके आए विधायकों का, वो अशोक गहलोत के हक में रहे, यानी कि अशोक गहलोत की दावेदारी या विधायकों के ऊपर पकड़ ज़्यादा हो, यह नहीं चाहेंगे। इसलिए अंदर खाने की लड़ाई जो है वो चल रही है अशोक गहलोत के खिलाफ। जैसा कि रास बिहारी जी ने कहा कि वहाँ एक कम्युनल फैक्टर भी काम कर रहा है, और करौली का मामला हो या फिर जोधपुर का मामला हो, उदयपुर का मामला हो, ये सारे मामले जो हैं वह काम कर रहे हैं। और ज़मीन पर जो एक फाड़ जनता के बीच में है वो बीजेपी हक में ज़्यादा आपको दिखेगी। चलिए हम इस आंकड़े को देखते हैं कि ये आंकड़ा हमारे को पुख्ता करता है या फिर इस आंकड़े के लिए हमारे को थोड़ा सा डगमगाना पड़ता है। मैं ये तीसरा पोल ले लेता हूं। ये है एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल, जो कि राजस्थान का है, 200 सीटों का। बीजेपी को यहां पर 127 से 137 सीटें, तो कुल मिलाकर के राहुल लाल, अब यहां पर ये तीसरा ओपिनियन पोल भी दिखा रहा है कि यहां पर बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है, सरकार बनाती दिख रही है। यहां पर कांग्रेस की 59 से 69 सीटें आ रही हैं और अन्य को कोई सीट नहीं, यानी कि जनता इस ओपिनियन पोल में क्लियर नजर आ रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है। अब यहां पर पोल ऑफ द पोल्स में अगर मैं आ जाऊं, पोल ऑफ द पोल्स क्या कहता है, 3 हमने दिखा दिए हैं कि आपने देखा यहां पर 3 पोल्स में, तीनों पोल्स में यहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है बीजेपी। पोल ऑफ द पोल्स अगर हम दिखाएं इस वक्त क्या कहता है, थोड़ी देर में स्क्रीन पर होगा पोल ऑफ द पोल्स कि किस तरीके से पोल ऑफ द पोल्स में राजस्थान में किसकी सरकार है। राजस्थान में ये देखिए पोल ऑफ द पोल्स क्रक्स जो मैंने कहा कि एवरेज है 122 से 128 बीजेपी, 66 से 73 कांग्रेस, यानी कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती हुई, रिवाज चेंज होता हुआ, और रिवाज चेंज तो कुल मिलाकर 122 से 128 के करीब ये आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। सर अपनी बात कंटिन्यू कीजिए।
जो मैंने कहा, ये इंडिया न्यूज़ जो अलग अलग एजेंसीज हैं उन्होंने जो ओपिनियन पोल चलाए उनका औसत निकाल करके और हम दिखा रहे हैं, यह औसत बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में पकड़ है, उसकी सरकार बनने जा रही है। जो रिवाज रहा है राजस्थान का पिछले 3 दशकों का, वो कायम रहेगा, वो बना रहेगा। 2-3 इसके बड़े कारण मुझे लगते हैं। एक, नरेंद्र मोदी का मैदान में उतरना, क्योंकि राजस्थान के भीतर अभी बीजेपी के पास उतना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वसुंधरा एक इलाके के बड़े नेता हैं, लेकिन समूचे राजस्थान की वो नेता नहीं है। दूसरा कि वसुंधरा को हटा करके वो तमाम फैक्टर्स, वसुंधरा को लाने से वसुंधरा के जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो फिर बीजेपी नुकसान का सौदा कर देते। इसलिए वसुंधरा को हटाने के साथ साथ बाकी सभी चेहरों को बीजेपी ने पीछे किया कि हम चुनाव नतीजों के बाद ही आपके सामने चेहरा लेकर के आएंगे। और ये नरेंद्र मोदी के उतरने के बाद एक स्थिति जो है बीजेपी के नियंत्रण में आई है। एक पूजा कपिल हमारे साथ है, बीजेपी से मौजूद है, महिला मोर्चा से। एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। पूजा जी, वापसी कर रही है यहाँ पर राजस्थान में। हमारा ओपिनियन पोल इंडिया न्यूज का इस वक्त ये बता रहा है, सबसे पहले तो मुबारकबाद। अगर यही ओपिनियन पोल जो है सीटों में तब्दील होता है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन 30 सेकंड। सचिन जी, ये मैं आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ, ये 2013 की तरह 150 के पार जाएगा। और ये एक निकम्मी भ्रष्टाचारी महिला अपराध जिसने बेलगाम रहा, जिसकी कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, सचिन जी, वो सरकार को यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। पेपर माफिया, खनन माफिया, एक ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार को हटाना है राजस्थान से। और आप देखिएगा, आपने निश्चित तौर पे आपके पोल ने विजय दी और मैं विश्वास दिलाती हूँ ये आंकड़ा 150 पार करके जाएगा। 3 तारीख को भी बात करेंगे। अरविंद जी, एक कमेंट आपका। बेसिकली देखिए, एक चेहरा ना देना, ये सबसे बड़ा फैक्टर आपको लगा है कि यहां पर बीजेपी के फेवर में है, क्योंकि ये शुरू में ही जो स्ट्रेटजी थी वो डिसाइड हो गई थी कि हमको इस बार, ये शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि अशोक गहलोत की योजनाएं वो उसी को हथियार बना रहे थे। हालांकि उनको मालूम था आला कमान के साथ उनका टकराव नुकसान करेगा, लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी को ज्यादा बड़ा हथियार लेकर के चल रहे थे। लेकिन फिर भी बीजेपी एक स्ट्रेटजी बना रही थी कि वो यहां पर भेजती है अपने बड़े नेताओं को, बड़े नेताओं के साथ उतारती है और कोई चेहरा नहीं होगा। वो काम करता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल उस स्ट्रेटजी से ज़्यादा बीजेपी का ग्राउंड वर्क ज़्यादा बढ़िया है राजस्थान में, और सरकार से नाराज़गी लोगों की है, ख़ासतौर से करप्शन के इशूज जो आए हैं उससे लोगों की नाराज़गी है। अब अगर ये पॉपुलर स्कीम्स वाला मामला लेके अशोक गहलोत जीत जाते हैं और बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके हार जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। और इतने बड़े राजनीतिक उलटफेर की भविष्यवाणी अभी करना, जब चुनाव ढंग से शुरू नहीं हुआ है, अनसेफ है, मैं मानता हूँ। और अभी हम इसी ओपिनियन पोल को माने कि अगर 3 ओपिनियन पोल ये राय दे रहे हैं और तीनों का औसत भी एवरेज माने मेजॉरिटी से काफ़ी ऊपर मार्क बीजेपी को दे रहा है, तो हम माने कि अभी हवा बीजेपी के पक्ष में है। अब अगर इस स्ट्रेटजी से बीजेपी अपनी हवा बदल लेती है, बिगाड़ लेती है, बनी बनाई हवा, तब फिर ये ब्लंडर उनके लिए होगा और अशोक गहलोत के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही लगती है। देश रतन जी, जो साइलेंट फैक्टर जिसका जिक्र आप पहले कह रहे थे कि भले वो किरौली की हिंसा हो या फिर ठीक है कि वो डायरेक्ट राजस्थान में नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से ही साइलेंट फैक्टर शुरू होता है, सनातन को गाली देना होता है, उदयनिधि नीति से शुरू होता है, ये HIV है, ये कोड है, इसे खत्म कीजिए, कांग्रेस का इस पर चुप्पी होता है, इस पर भी आपको लगता है कि वोटर कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है वोट के माध्यम से, खासतौर से हिंदू वोटर? देखिए, राहुल जी अभी कुछ बोल रहे थे। राहुल जी बहुत ही खुले मन से बोलते हैं और बहुत विरोध करते हैं भाजपा का, लेकिन आज उनकी जो भाषा थी वो बहुत सारे इशारे दे गए कि भाजपा राजस्थान में आ रही है, और बहुत सबड्यूड जिसको कहते हैं उन्होंने बोला। दूसरा, देखिए, वोटर जो साइलेंट वोटर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इस तरह के जो वक्तव्य दिए जाते हैं, और वो वक्तव्य आया कब था? इंडी अलायंस की जो मुंबई में मीटिंग हुई उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो क्या वहाँ पर सीक्रेट तौर पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई? ये सीधे इशारा करता है कि हाँ हुई, और उसके बाद इस तरह के वक्तव्य देना, स्टालिन का वक्तव्य आना तमिलनाडु से, फिर खरगे के पुत्र हैं जो उनका आना, इस तरह की जो उन्होंने सनातन विरोधी बातें करी। देखिए, जनता देख रही है, जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं। वोटर बहुत स्मार्ट होता है, उसकी हर चीज़ पे बहुत पैनी और तीखी नज़र है। हिंदुस्तान के वोटर और बाहर के वोटर में यही फ़र्क है, वो एक एक चीज़ देखता है। रिक्शे वाले से भी आप अगर बात करेंगे, वो भी आपको लगेगा कि बहुत ही अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो बातें उठ रही हैं, करप्शन का इशू अरविंद जी ने अभी उठाया,
और सबसे बड़ी बात बीजेपी के साथ क्या है, जैसा सब लोग ये भी मानते हैं, ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़, जो कार्यकर्ता है उनका, जो पन्ना प्रमुख है, जो वार्ड के लेवल पे उनका कार्यकर्ता है, पूरी तरह से लगा हुआ है। और इसके ऊपर से सोने पे सुहागा अगर आप देखेंगे, संगठन की जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही, इसके साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर का जो चेहरा है, और जैसा मैं कह रहा हूँ, कोई चेहरा ना देना जो प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं भाई भाजपा को फायदा पहुंचा रहा है। देश रतन जी, जैसा आपने कहा कि फायदा पहुंचाएगा, रासबिहारी जी, मैं इसी को अगर लंबा किया जाए, क्योंकि राजस्थान स्प्रेड है, राजस्थान बड़ा है, तो राजस्थान जिस तरीके से इश्यूज लेकर के आता है, वहाँ पर जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ पे आपको जाति भी साधनी है, वहाँ पर राजपूत भी एक बड़ा फैक्टर है, वहाँ पर तमाम और जो है बाकी चीज़ें भी साथ लेकर के आते हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस लग रहा था कि एक एज के साथ है, अब यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बिल्कुल तारीख नज़दीक आ रही है, जनता कहीं ना कहीं अपना माइंड जो है, ओपिनियन जो है, वो बनाती बीजेपी के साथ नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि पहले बताया गया कि कुछ योजनाएं जो गहलोत सरकार ने लागू की हैं, खास तौर पे चिरंजीवी योजना, बिजली बिल 200 यूनिट तक हाफ करना, तो उसका, और कुछ अन्य योजनाएं जब महिलाओं के लिए भी है, तो उसको लेकर लोगों को लगता है कि इन योजनाओं का बहुत लाभ मिलेगा और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन धीरे धीरे जब एक सरकार की सच्चाई सामने आती है, भाई दंगे हुए हैं, दलितों पर अत्याचार हुए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो इस सब के लेके, और ख़ास तौर पे कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हुई है, लगातार दंगे हो रहे हैं, और जो सरकार में टकराव रहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, वो भी एक बड़ा मुद्दा आखिर तक बना रहा। और अशोक गहलोत को एक तरह से अपनी एक लोगों की, हालांकि अशोक गहलोत अपने लोगों को टिकट दिलाने सफल रहे, लेकिन उन्हें एक तरह से सचिन पायलट के समर्थकों के सामने सरेंडर करना पड़ा कि उनकी टिकट ना हो। लेकिन ये सब बात, क्योंकि ठीक है, धीरे धीरे जो वो इस चीज को आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह करके धीरे जाते जो हैं। जनता की राय है ना, धीरे जनता की राय, अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, तो धीरे धीरे जनता की राय सबके सामने आ रही है। पहले हम अशोक गहलोत के कामों को लेकर आकलन कर रहे थे, लेकिन अब जनता की राय को लेकर आकलन कर रहे हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है, जनता की राय पर है। पूर्वा सिंह है इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से, एक ओपिनियन उनका ले लेते हैं, और साथ ही साथ राजेश जी है हमारे साथ कांग्रेस से। राजेश जी, सबसे पहले एक ओपिनियन आपका भी मैं जानना चाहूंगा। कांग्रेस यहां पर सत्ता से जाती नजर आ रही है, अगर आज यहां पर चुनाव होता है, हमारा ओपिनियन पोल यही बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। राजेश जी, पहला कमेंट, पहला आपका इसके ऊपर। जी सचिन जी, ओपिनियन पोल क्या कहता है उसकी तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस बात की कि ये इलेक्शन राजस्थान की बीजेपी का नहीं, बल्कि केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी का और अशोक गहलोत जी के बीच का इलेक्शन है। जनता ने देखा है कि बीजेपी की केंद्र ने किसानों को क्या दिया, जवानों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, कोई भी चीज नहीं दी। और अशोक गहलोत जी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री जी को खुद राजस्थान में 12-13 दौरे करने पड़े, और अपनी फिर गारंटी शब्द जो कांग्रेस ने दिया है, वो गारंटी शब्द उनको बोलना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। आज सुबह कोई आदमी का बिल आता है, उसके बिल में 1000 रुपए की छूट मिलती है, तो वो बहुत मायने रखती है। देश में 2-3 साल से जो हालात बने हुए हैं, जैसे कोरोना आ गया, नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गई, इसमें चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नौकरशाही हो, सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। ओपिनियन पोल अलग बात हो सकती है। आप 2004 का ओपिनियन पोल भी शायद याद होगा, उसमें किसी ने नहीं कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी इतने आश्वस्त तभी भी आप कैसे, ठीक है आपने कहा कि ओपिनियन पोल नहीं मानते, लेकिन इतने आश्वस्त अभी भी आप कैसे नजर आ रहे हैं कि ओपिनियन पोल 3 है, तीनों एजेंसीज जो है वो बीजेपी को दिखा रही है। उसके बाद आपके खुद कई ऐसे नेता है जो है इस चीज़ को कह रहे थे कि नहीं भैया, हवा जो है वो थोड़ी सी अलग चल रही है। जिस तरीके से सचिन पायलट फैक्टर या खेमे का जो है नाराज होना, लेकिन ठीक है उसके बाद साथ आ जाना, लेकिन साथ आ जाना तब तक एक नुकसान हो चुका था। मुख्यमंत्री का दिल्ली आ जाना, दिल्ली आकर के अपने नेताओं को टिकट, वो शांति धालीवाल और तमाम लोगों को दिलवाने की बात करना, लेकिन आलाकमान इसको लेकर के खुश नहीं है। ये बातें तो लगातार चल ही रही थी, ये कहाँ से छुपी है? और ये शायद वोटर भी देख रहा है। नहीं, देखिए सचिन जी, आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करती है बीजेपी, ऐसी जनता अशोक गहलोत जी की बात करती है। ऊपर की लड़ाई क्या है, पर जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है। 25 लाख का इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपस में कितना ही विवाद हो, परंतु जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओपीएस पेंशन योजना जो लागू हो रही है, वो क्या कर्मचारियों को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कर्मचारी उसको देखेगा कि उस चीज को देखेगा सचिन पायलट में अशोक गहलोत जी में लड़ाई है? बिल्कुल नहीं देखेगा।
महिलाएं जो है 50% किराए में छूट मिल रही है, उनको देखेगी महिलाएं, वो ये नहीं देखेगी ऊपर क्या विवाद चल रहा है। आज इन्होंने बुजुर्गों की जो छूट मिलती थी 60% की रेलवे में, आज उसको खत्म कर दिया इन्होंने। आज 300 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया। ये चीज दिखनी ठीक है, ठीक है, सुबह ठीक है। कहाँ बिल आता है। हमारे साथ बीजेपी राजस्थान से जो प्रवक्ता मौजूद है, मैं कमेंट उनसे ले लेता हूं। हालांकि आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो अपूर्वा जी हमारे साथ हैं, हालांकि जो तीनों पोल है वो दिखा रहे हैं कि कैसे राजस्थान में जो है बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। सबसे पहले अपूर्वा, मुबारकबाद मैं रिजर्व रखता हूं क्योंकि जब नतीजे आएंगे तब दूंगा, ये ओपिनियन पोल है। लेकिन फिलहाल आप क्या जवाब देना चाहेंगी, क्योंकि राजेश जी आप भी मान रहे हैं कि उनकी योजनाएं अब भी उन्हें सत्ता में वापसी लेकर के आ रही हैं। अपूर्वा, एक कमेंट आपका, फिर मैं वापस स्टूडियो आऊंगा। जी सचिन जी, देखिए एक बात से शुरू करती हूँ। हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, मगर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये राजेश जी के लिए था। देखिए, राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज के ऊपर कमल का फूल जो है वो निश्चित रूप से खिलता हुआ दिख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा, और अब समय आ गया है कि राजस्थान को एक युगांतरकारी दिशा देने का। ये राजस्थान में मैं जब अवलोकन करती हूँ तो पिछले 5 वर्षों का जब देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वो राजस्थान नहीं है जो राजस्थान हुआ करता था। ये राजस्थान, मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं गहलोत साहब कि हम रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेगा, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अवश्य रूप से रिवाज बदला है। राजस्थान की संस्कृति, गौरव और परंपरा का जो इतिहास था, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, आन बान और शान के लिए, जहाँ पे शाके और जौहर हो जाया करते थे, आज वहाँ पे बच्चियों को सामूहिक बलात्कार के बाद में टुकड़े काट करके भट्टियों में जला दिया जाता है। ऐसा राजस्थान हमारा राजस्थान नहीं था। जिन युवाओं के सपनों को मैदान देने का वादा करके गहलोत साहब सत्ता में आए थे, उन युवाओं के सपनों के सौदागर बन के ये लोग बन गए। 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। यहाँ के बच्चे सुसाइड नोट लिख करके मर रहे हैं कि सॉरी पापा, अब मुझसे ये पेपर लीक का गेम जो है वो नहीं खेला जा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से लाएगा वो बूढ़ा बाप अपने बुढ़ौती का सहारा? कहाँ से लाएगी वो माँ जिसकी बेटी की आबरू लुट जाती है? मैं आज भी राजस्थान की ये स्थिति है। ये कह रहे हैं महिलाएं 50% किराए की छूट देंगी। मेरे को लगता है शर्म आनी चाहिए राजेश जी आपको ये बात कहते हुए। महिलाएं ये देखेंगी कि उनके आसपास की बहन, बेटियां, माँ, दोस्त कितनी सुरक्षित हैं। आज भी राजस्थान की स्थिति ये है कि अगर घर से एक बच्ची बाहर निकलती है तो उसके घर में बैठी उसकी बुजुर्ग माता जो है वो अपने ईश्वर का स्मरण कर रही होती है कि मेरी बेटी सही सलामत इस घर के अंदर वापस आ जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के सरकारी कार्यालय के अंदर से सोने की सिल्लियां और पैसा निकला हो। अभी आप कल ही का एपिसोड देखिए, इन्होंने अपने सारे सबूत नष्ट करने के लिए, ऐसा होता है सरकार इनकी जब भी बदलती है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं सचिवालय में आग लगती है। राजेश जी आप जवाब देना चाहते हैं? 20 सेकंड में आपको दूंगा, उसके बाद स्टूडियो आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी इल्जाम लगाए, इस कारण से मुझे 20 सेकंड आपको देने पड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लेकर महिला सुरक्षा के लेकर तमाम चीजें, क्योंकि फ्री की राजनीति। मैं वापस आऊंगा इस बड़े इशू पर, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एड्रेस किया है। नहीं, एक सेकंड राजेश जी, आपको क्यों लग रहा है कि भले उसको फ्रीबीज कहा जाता हो, आपको क्यों लग रहा है कि गारंटी स्कीम जो है भले जनता सुरक्षा को दरकिनार कर देगी, बाकी चीजों को दरकिनार कर देगी, या फिर इन्होंने कहा कि जो करप्शन है उसको दरकिनार कर देगी, बेरोजगारी को दरकिनार कर देगी, लेकिन गारंटी है तो सत्ता में वापसी कर लेगी कांग्रेस? जी सचिन जी, बिल्कुल सत्ता में वापसी करेगी। आज इन राजस्थान में सरकार नहीं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। गुजरात की बात करिए, कितने पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश की बात करिए, कितने पेपर लीक हुए। हमने तो कानून तक बनाया है उस पर। इन्होंने क्या कानून बनाया है? इनके कौन सी एजेंसी, उसका नाम बताएं जो जांच कर रही है एजेंसी। इन्होंने कानून बनाया कि जो भी युवा देखिए अपूर्वा जी, जो भी आपने जो कानून बनाया, जो भी युवा मांग करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये कानून है आपका। हमारे तो सब सरकारी कार्यालय कमाई का अपराधी को सजा मिलेगी। ये राजस्थान का मामला है। 100% FIR दर्ज होती है। बन के घूमते चले गए। आपके राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, 19,422 किसानों ने जो है आपने कहा कि ठीक है स्टेट इश्यूज जो बीजेपी ने उठाए, जो आपने कहा कि देखिए करप्शन चल रहा है, 19,000 किसानों की जमीन नहीं ठीक है, आपने कहा कि करप्शन, बेरोजगारी के ऊपर जनता ने वोट किया, इसके लिए बीजेपी जो है वापस आ रही है और ओपिनियन पोल में ये दिख रहा है। राजेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार मैं स्टूडियो में आना चाहता हूँ और उस इश्यू को टच करना चाहता हूँ। राज सर आपसे शुरू करूंगा और उसके बाद मैं तमाम पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूँ। वो जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस भी जारी किया, 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। वो यही इशू था कि फ्रीबीज यानी कि गारंटी स्कीम, जिसको लेकर के अशोक गहलोत समेत छत्तीसगढ़ भी अभी हम चलेंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि भले आपके राज्य में एंटी इनकम्बेंसी है, भले आपके राज्य में और बेरोजगारी है, तमाम इश्यूज है, महिला सुरक्षा है, लेकिन अगर 50% छूट है बस में,
अगर 1500 रुपये महिलाओं के लिए फिक्स है, अगर 200 रुपये यूनिट बिजली मेरी फ्री है और ये गारंटी है, तो मेरी सत्ता में वापसी की भी गारंटी तय है। और अगर मैं वापस आता हूं तो 2, 4, 5 मुफ्त की और गारंटीज भी मैं तय करके ले आऊंगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं जी। ये दरअसल आप देखिए, फ्रीवीज को लेकर के इस देश में सवाल रहा है। एक केजरीवाल की सरकार है जो आने के बाद से इसी तरह की रियायतें दे करके उसको लगता है कि इसके आधार पर सरकारें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जाकर के उसने कई घोषणाएं की कि हम ऐसा कर देंगे, वो सब फ्रीवीज वाला मामला था और कर्नाटक में कांग्रेस जीती। लेकिन कांग्रेस के जीतने का कर्नाटक में जो कारण था वो बीजेपी की अंदरूनी खींचतान, बीजेपी कद्दावर नेता येदियुरप्पा के हट जाने और कांग्रेस का जो जातीय समीकरण था वो बहुत मजबूत स्थानीय स्तर पर, इसलिए जीत गई। तो फ्रीवीज का जो वहाँ फंडा था वो चल गया होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। राजस्थान में 5 साल तक अशोक गहलोत ने जो सरकार चलाई है, उस बाकी राज्यों में तो वो यही बना रही कि कर्नाटक में चला फ्री बीज, क्योंकि कर्नाटक में जो हमारी गारंटी स्कीम थी वो चली और बाकी जगहों पर यही वापस आने आपको लगता है। लेकिन जो वोटर आपको वोट दे रहा है, दरअसल कर्नाटक में मुझे लगता है कि 3 ऐसे बड़े नेता कांग्रेस ने साधे जिनका समूचे कर्नाटक के जातीय समीकरण को उन तीनों के जरिए उन्होंने साधा था। तो फ्रीवीज मुझे लगता है कि वैसा वहाँ काम नहीं कर रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत का दिक्कत ये है कि 5 साल जो सरकार चलती रही है, बेहिसाब करप्शन रहा है। वो कह रहे हैं कि पर्चा लीक का मामला, 14 पर्चे लीक हैं। हाँ। करोड़ों बच्चे उस राज्य के लगातार पढ़ते रहे, बाप माँ का पैसा खपाते रहे, वो आजिज आ गए, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो कभी अशोक गहलोत की सरकार को जाकर के वोट नहीं देंगे। आप 2021 में इकलौता राज्य है जो सबसे ऊपर है अपराध के मामले में, महिलाओं के ऊपर अपराध होता है। तो जो माहौल लोग देखते हैं और उस माहौल के बिगड़ते जाने से उनके भीतर जो भय पैदा होता है वह भी सरकार से दूर करता है जनता को। और वैसे में आकर के आप कहें कि नहीं हम आपको ये भी देंगे, पेंशन दे देंगे 1000 रुपये का, 500 में सिलेंडर दे देंगे, जनता मुझे लगता है बहुत हद तक स्वीकार नहीं करती। यह जो पोल्स आ रहे हैं ये इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि हर जगह तुरुप कई का वही चल जाए कि मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में ये ले लो, नहीं चलता है। नहीं, लेकिन ये शुरू किया था देश रतन जी, ये शुरू किया केजरीवाल ने दिल्ली में और वो चल रहा है अभी तक। तो इस कारण से लगा कि जिसे आप कैसे कह सकते हैं कि कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है, बहुत जल्दी चल जाएगा। हिमाचल में ये चल गया, लेकिन चल नहीं गया वहाँ पर बहुत टाइम तक। तो भैया ऐसा है कि वो जो डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट जो है आपका पूरा बजट उसमें निकल जा रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ राजस्थान में चल जाएगी, यही चीज़ छत्तीसगढ़ में चल जाएगी, जो क्योंकि कर्नाटक में चल गई है। आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है? देखिए सचिन जी, कुछ भी फ्री नहीं होता है। जिसको लोग कहते हैं कि फ्री मिल रहा है, किसी ना किसी को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे वो एक ऐसा तबका जिसको नहीं मिल रहा है, उससे आप उसकी बिजली दर बढ़ा देंगे, वहाँ से लेंगे। और जो फ्री में देने की बात है, एक 2 अप्रोच होते हैं। देखिए, एक टारगेटेड सब्सिडी होती है और एक फ्री में सबको बांटना होता है। टारगेटेड सब्सिडी, आपने वो ग्रुप आइडेंटिफाई किया जिसको ज़रूरत है, उसको तो आप दीजिए। लेकिन इस तरह से रेवड़ी बांटना जो होता है, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इसीलिए किया, जब बहस और चर्चा होती है इस पे, आपके पास संसाधन नहीं है, आपका जीडीपी लो जा रहा है, आपका जो जीडीपी का लोन का रेशियो बढ़ता जा रहा है बुरी तरह, राजस्थान हो, पंजाब हो, इसी का जब आपके पास संसाधन नहीं है तो आप अगर वो पैसा इन सब चीज़ों में लगा देंगे, उनको भी देंगे जिनको ज़रूरत नहीं है, तो एक तो आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी लोग काम करना छोड़ेंगे, घर पे बैठ जाएंगे, भाई हमको तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है। इससे आपका इकोनॉमी सफ़र करती है। दूसरा, धीमे धीमे लोगों में इस तरह राज्यों का 46% जो है बजट जो है वो घाटे में है। जी। और ये उसके ऊपर लोन लिया हुआ है ताकि वो घाटा उतार सके। और जो ज्यादातर बजट जो है वो इसका इंटरेस्ट देने में चला जाता है। आप जो बोल रहे हैं सचिन जी, ये पाकिस्तान पे लागू होता है। वो बेचारा लोन पे लोन ले रहा है, IMF से सब जगह दौड़ रहा है अपने घाटे को पूरा करने के लिए। तो वो बहस अगर देखें, अगर हमारे राज्यों में भी आ रही है तो इस पर हमको बहुत सीरियसली विचार करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति, अगर ये ओपिनियन पोल है, सबसे पहले वेलकम, क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया उस वक्त हम बात कर रहे थे, अगर इस ओपिनियन पोल को हम हकीकत माने, जो कि बीजेपी राजस्थान में आती दिख रही है, आपको लग रहा है कि वो फ्रीबीज की गारंटी नहीं, मेरी स्कीम्स है वही काम करेंगी, महिलाओं को मैंने 1500 रुपये दिए या फिर बसों में टिकट है, तमाम वो चीज़ें हैं, एक वो, और दूसरा जो है मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, चेहरा मैं ही हूँ, वो दोनों चीज़ें काम करती नज़र नहीं आ रही हैं। जनता जो है स्मार्ट है, वो समझती है, बीजेपी यहाँ पर वापसी कर रही है, उसकी स्ट्रेटजी बेहतर है। आपका फर्स्ट कमेंट। देखिए सचिन जी, मैं बराबर सारा सर्वे को देख भी रहा था, अभी सुन भी रहा था, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि
असली जो वायदा कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी। राजस्थान जैसे कहते हैं ना, महाराणा प्रताप के ज़माने से ये कहता है कि भाई मैं कौन वचन दिया, रघुकुल रीत चली आई, जैसे कहते हैं ना आप। जैसे महाराणा प्रताप के उस प्रदेश में अशोक गहलोत वायदा कर रहे हैं, 5 साल तक तो उनके हाईकमांड नहीं तय कर सका। सचिन पायलट और पार्टी के लोग ही कहते रहे भाई ये कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या गड़बड़ है, हाईकमांड को बताते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इसलिए इस वायदे को भी कैसा कर, देखिए आप ये ठीक कह रहे हैं, कुछ स्कीम्स मैं अभी भी ये कहूँगा ऑब्जेक्टिव ढंग से भी आप देखें, भ्रष्टाचार हुआ, दूसरी समस्याओं से लोगों ने घरा, कई स्कीम्स के जो केंद्र से भी पैसा जाता है। देखिए ये भी एक भ्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल क्या कहा भाई हमें पैसा हमने भेजा है, आप ऐसा है कि सरकार ये क्रेडिट ले ले, अलग बात है। वो छत्तीसगढ़ में बात कर रहे थे, यहाँ राज्य में राजस्थान भी हो गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही हो, लेकिन नेतृत्व अभी अशोक गहलोत का चेहरा है, वहाँ राहुल गांधी पर वोट नहीं मिल रहा है। वो दावा भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जाके नहीं कह रहे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। वो बाद में तय होगा, चूंकि पहले भी तलवार लटकी हुई थी, अभी तलवार लटकी, चूंकि यहाँ वसूल करने वाले लोग बैठे हैं। सॉरी टू से, आज मतलब हम ही नहीं कह रहे, पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हुए कितना पैसा देंगे तब क्या होगा। टिकट आखिरी मिनट तक नहीं मिल रहे हैं, आज भी छापे पड़ रहे हैं। महेश जोशी उनके संबंधित तो अधिकारी पर आज भी छापे पड़े हैं। इनकम टैक्स का भी, कहीं किसी का, कभी ईडी का। ईडी को आप कहते गलत है, इनकम टैक्स गलत नहीं हो सकता, सीबीआई गलत नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी के साथ कौन हमें देगा। यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई मैं गारंटी, हमारे जो लोग हैं अनुशासित हैं। वसुंधरा जी को भी, उनके लोगों को भी लाया गया है। अशोक गहलोत के गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको रखा गया है। कई नाम उनके पास हैं। अशोक गहलोत के बेटे हैं, फेमा का उल्लंघन है, उनको नोटिस आया बाकायदा। उन्होंने तो चुनावी इसे इशू तक बनाया कि देखिए मेरे ऊपर नोटिस आ गया है, ईडी मेरे पीछे आ गई है। लेकिन बात वही, जनता ये भी तो जानती है, नोटिस तब आया, भले वो पुराना मामला है, अगर आपने इरेगुलरिटी की है, अगर आपने करप्शन किया है, वो भले अब नोटिस आया, और ठीक है टाइमिंग को लेकर के अरविंद जी और हम कई बार इसको डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आप बच तो नहीं सकते ना। एक परसेप्शन तो जनता के बीच जाता है, और वो परसेप्शन कहीं ना कहीं उसके लिए, उसके पास है क्या परसेप्शन को जिसे क्या कहते हैं ग्राउंड में तब्दील करने के लिए, प्रैक्टिकलिटी में वो है क्या, वो है वोटिंग का ईवीएम का बटन। और सचिन जी हुआ यही है ना कि लालू यादव को, राणा जी भी यहाँ बैठे हैं, सब और लोग भी, सब जितने हमारे वरिष्ठ हैं, अरविंद जी ये तो बिहार के हैं। लालू यादव को कितने साल बाद सजा मिली है? ये कहना कि उसी दिन हिसाब आया, उस नहीं, पुराने केसेस में भी मॉरिशस में कौन सा पैसा चला गया। देखिए मैं इन लोगों को, ये डिप्टी मिनिस्टर थे गहलोत जी, या उनका बेटा जब छोटा था तब से दिल्ली में देखा है। उसके बाद आगे बढ़ते गए, अब सत्ता में आने के बाद कई लोगों ने जो प्रलोभन दिए, कुछ रावण बड्रा का केस का तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा क्या उसमें क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, किसको कहाँ पहुँचाया वो मॉरिशस का पैसा। अभी भी हम ये कह रहे, वो फोर्स का पैसा कहाँ गया था नहीं पता, लेकिन वो इसके नाम पर लिया, टैक्सी सर्विस थी। हमारा छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल रेडी है, मैं उसका रुख करता हूं। लेकिन राहुल आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। 30 सेकंड बस मैं यही कहूँगा, बस मैं जा रहा हूँ, 1 सेकंड, 30 सेकंड राहुल। देखिए भ्रष्टाचार के मामले को जिस तरह से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, परसेप्शन को उठा रहे हैं, देखिए ये परसेप्शन में भारतीय जनता पार्टी इस मामले का लाभ ले सकती थी, लेकिन इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया। और जो टाइमिंग का मामला हम लोग भले टाल दें, लेकिन अब एकदम राजस्थान एक इलेक्शन के मूड में जा चुका है, ताबड़तोड़ हर तरफ छापेमारी चल रही थी। ये जो है ना, जो इससे छवि खराब होनी थी, उल्टे ये लोगों को लग रहा है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, लोगों की सहानुभूति जा रही है। तथ्यात्मक चीज़ें क्या है वो तो उसको छोड़ दीजिए कि वो किस तरह से एजेंसी क्या कर रही है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। लेकिन पॉलिटिकली मुझे लग रहा है कि इस प्रकरण का लाभ हो रहा है, क्योंकि देखिए लाल डायरी का लाभ उठाया गया। लाल डायरी को लेकर क्या पूछताछ की, क्या केंद्रीय एजेंसियों ने, अगर वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार के बड़े मामले हुए तो उसके क्या जांच के कोई नतीजे हम लोगों को आगे निकले। और दूसरी चीज भ्रष्टाचार के अपने विधायक, उनके अपने साथी कह रहे थे ना, लाल डायरी खुल जाए तो क्या, लाल डायरी कौन लेकर के आ रहा था? उस विधायक से कोई पूछताछ हुई, सीबीआई ईडी कोई गई और उन्होंने कोई डिटेल्स लेके कोई मामले को आगे बढ़ाया। और दूसरी चीज की देखिए, जो खेमेबंदी की बात हम लोग राजस्थान में कर रहे हैं, वो खेमाबंदी देखिए, वो तो एकदम 2 दल वाला राज्य है। वो खेमाबंदी की स्थिति हम लोगों ने देखा कि भारतीय पार्टी में भी है और इधर भी है। ठीक है, राजस्थान दोबारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली बहुत अच्छे से मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है।